हेलो गाइस, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल विद क्रोशे। यहाँ पे मैं आपको क्रोशे करना सिखाऊंगी। आज हम बिगनर फ्रेंडली क्लास 1 करने जा रहे हैं, जिसमें कि हम बिगनर के हिसाब से बिल्कुल ही फर्स्ट स्टेप करेंगे कि हम क्रोशे कैसे करते हैं और क्रोशे के बारे में। अगर आप बिल्कुल ही बिगनर हो, आपको बहुत सारी कन्फ्यूजन बिगनर्स को होती है कि हम कौन सा क्रोशे चूज़ करें, कैसे यार्न चूज़ करें, तो मैं आपको वही सब डाउट्स क्लियर करूँगी। तो फर्स्ट ऑफ ऑल हम अपना क्रोशिया जो है, आजकल मार्केट में जो भी यार्न आती हैं उनके साथ दिया होता है कि आपको कौन सा नंबर क्रोशिया उसके लिए चूज़ करना है। तो आपको वहाँ से उसके ऊपर देखना है, उसमें दिया है 5.5 mm 2 mm, जो भी उसका क्रोशिया होगा आपको वही क्रोशिया यूज़ करना है। और क्रोशिया जो है आप ऑनलाइन भी ले सकते हैं या फिर लोकल मार्केट से भी ले सकते हैं। ये मैंने क्रोशिया लोकल मार्केट से परचेज़ किया था। आजकल आपको ऑनलाइन भी काफ़ी तरह के क्रोशिया मिल जाएंगे, हैंडल वाले, वुडन वाले, या फिर आप प्लेन चूज़ करते हो तो आपको प्लेन मिल जाएंगे। और यान भी एक्रेलिक होती है, कॉटन यान होती है। जैसा आपको प्रोजेक्ट है आप उस हिसाब से यान चूज़ करते हो। एक्रेलिक यान ज़्यादातर वुलन्स के कपड़ों के लिए होती है, विंटर्स के लिए, और कॉटन जो प्रेफर करते हैं वो समर्स वगैरह के लिए ज़्यादा प्रेफर करते हैं। तो मेरे पास एक ये यान है, ये एक्रेलिक यान है। ये मैंने लोकल स्टोर से परचेज़ की थी। आप किसी भी क्राफ्ट स्टोर्स या फिर जो वूल्स के स्टोर्स होते हैं वहाँ से इसे ईज़िली परचेज़ कर सकते हैं। उसके बाद आपको लेना है एक क्रोशिया। मेरा क्रोशिया है 3.25 mm क्रोशिया, जो कि इस यान के लिए सूटेबल है। उसके बाद जब भी हम कोई नया प्रोजेक्ट शुरू करते हैं उसके लिए हमें एक स्लिप नोट लगानी होती है। जब भी क्रोशिया का कोई आप कुछ भी बनाएंगे तो उसके लिए आपको पहले स्लिप नोट लगानी पड़ेगी। हमारा पहला स्टेप यही होता है। तो सबसे पहले मैं आपको सिखाऊंगी कि स्लिप नोट कैसे लगाते हैं। आपको ये अपने यान की स्टार्टिंग लेनी है। ये स्टार्टिंग पॉइंट है इसका। आपको इस तरीके से इसे लेके अपनी एक फिंगर ले लेनी है, इंडेक्स फिंगर, उसके ऊपर इस तरीके से इसे रोल करना है, इस तरीके से रोल करना है। उसके बाद ये जो पीछे वाली यान है इसको उठा के आपको इस तरीके से इस यान के आगे ले आना है। क्या करना है, ऐसे भी हमारी यान इस वाली यान को इस यान के उठा के आगे ले आना है, ठीक है। उसके बाद आपको इस यान को एक बार मैं फिर से बता देती हूँ। आपको इस यान के आगे ले आना है। उसके बाद इसको इस तरीके से ले आना है। ये आपकी स्लिप नोट बन के तैयार है। इसको आपको इस तरीके से अपने क्रोशिया पे ले लेना है। ये थोड़ा सा बिगनर्स को टफ़ लगती है जब, लेकिन ये बड़ी इजी है। आप 2-4 बार प्रैक्टिस करोगे तो आ जाएगी। वैसे स्लिप नोट लगाने के बहुत सारे तरीके हैं, लेकिन जो मैं प्रेफर करती हूँ, जो मुझे इजी लगता है, वो मैं ऐसे ही बनाती हूँ। तो मैं एक बार आपको फिर से बता देती हूँ ताकि आपको बनाने में इजी रहे। एक बार यान का ये स्टार्टिंग पॉइंट लेके इस तरीके से रोल किया, बैक पार्ट को आगे ले गए, फिर आगे वाले को पीछे वाले को इस तरीके से। ये आपकी स्लिप नोट बनके तैयार है। अब आपको इसको, इस धागे को ऐसे खींच के इसको थोड़ा सा टाइट कर लेना है, पर इतना भी टाइट नहीं करना है कि ये इसमें मूव ना करे। तो इसमें ये फिक्स हो जाए पर ये इसमें मूव करे। उसके बाद स्लिप नोट लगाने के बाद हम इसमें चेन बनाएंगे। स्टिच चेन और सिंपल चेन, जो भी आप इसको बोले। जो हम जब भी क्रोशिया का कोई भी नया प्रोजेक्ट बनाते हैं उसके लिए हम पहले इस चेन को ही बनाते हैं। उसके बाद उसके ऊपर हम उस प्रोजेक्ट का काम करते हैं। इसको हम फाउंडेशन चेन भी बोलते हैं। ये बड़ा आपको बनाना सिखाती हूँ कैसे बनाएंगे। ये वाला जो धागा है, रनिंग जो धागा है, ये आपका इस तरीके से, जो आप उसको आपने इस तरीके से अपनी फिंगर के पीछे से ऐसे करना है। इस धागे को पकड़ने के कई तरीके होते हैं, सबका अपना तरीका है, आपको जैसे अच्छा लगे। जो मेरा तरीका है मैं आपको वो बता रही हूँ। ऐसे लेना है अपनी इंडेक्स फिंगर्स के पीछे से निकाल के इस तरीके से लेना है आपको इसको। उसके बाद ये जो आपकी 2 फिंगर्स हैं, इस वाले धागे को
जो आपकी 2 फिंगर्स हैं, इस वाले धागे को आपने इस तरीके से पकड़ना है। अब इसको पकड़ने इस धागे को हम क्यों पकड़ते हैं, अगर हम इसको पकड़ेंगे नहीं तो ये ऐसे करके भागता रहेगा, ठीक है। इसको एक जगह पे फिक्स पकड़ने के लिए, ये ऐसे यहाँ वहाँ भागे नहीं, उसके लिए हम इस थ्रेड को पकड़ते हैं। उसके बाद जो आपको ढीला करना है, टाइट करना है अपनी नोट को, आप उस तरीके से कर सकते हैं। देखो इजीली कैसे ढीला और टाइट हो जा रहा है ये। उसके बाद क्या करना है, ये जो आपका रनिंग यार्न है, ये वाली आपकी रनिंग यार्न है और ये आपका स्टार्टिंग पॉइंट है जो आप स्लिप नोट में आपने यहाँ लिया था। तो आपको क्या करना है, इस क्रोशिया को इस तरीके से यार्न के पीछे ले जाना है। क्या क्या करना है, इसके पीछे ले जाना है। एक बार फिर से बताऊंगी, ये आपका क्रोशिया है, ये आपकी रनिंग यार्न है, आप ऐसे इसके पीछे गए एंड देन इसमें होल्ड करना है आपको अपनी यार्न को। ये जो हुक बनी होती है क्रोशिया की, इसमें आपको इस तरीके से होल्ड करना है। एक बार फिर बताऊंगी मैं आपको। आपने इस क्रोशिया को ऐसे पीछे ले गए, यार्न को होल्ड किया और ये जो हमने स्लिप नोट बनाई थी इसके बीच में से इसको इस तरीके से निकालेंगे। ये हमारा पहला स्टिच आ गया। अब हम सेकंड स्टिच बनाएंगे। क्रोशिया लिया, यार्न के पीछे गए एंड देन होल्ड योर यार्न और नोट में से इसको बाहर निकालेंगे। आपका ये सेकंड स्टिच आ गया। ये जो आ रहे हैं आपके फर्स्ट स्टिच, सेकंड, इस तरीके से आपने बाकी के स्टिच बना लेने हैं। 3 पीछे गए, यार्न को होल्ड किया एंड देन इसमें से बाहर। ये जो हमारी लूप होती है, ये जो हमारी नोट है, इसमें से आपको उसको बाहर निकालना था। ये को एक बार वैसे करके दिखाती हूँ, ऐसे इस तरीके से पीछे गए, यार्न को पकड़ा और ऐसे। ये जो आपका धागा होता है, ये जो आपकी रनिंग धागा है, आपको इसकी जो टेंशन है वो ना ज़्यादा लूज़ करनी है और ना ज़्यादा टाइट करनी है। देखो अगर आप इसको ज़्यादा टाइट करते हैं तो ये धागा यहाँ से टाइट हो जाएगा और यहाँ से ये धागा निकालना मुश्किल हो जाता है। और अगर इसको आप लूज़ करते हो तो आपकी बुनाई बहुत लूज़ लूज़ और बड़े बड़े स्टिच आते हैं। तो आपको ध्यान रखना है, ना इसको ज़्यादा टाइट करना है तो ना ज़्यादा लूज़ करना है। तो मैं आपको दिखाती हूँ कि चेन स्टिच कैसे बनाना है। ऐसे 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10। आपको जितने भी स्टिच आपको चाहिए आप इस तरीके से बना सकते हैं। हमारी चेन स्टिच कुछ इस तरीके से हैं। आपको अपने प्रोजेक्ट के लिए जितने भी चाहिए आप ऐसे बना सकते हैं। तो थैंक यू दोस्तों मेरी वीडियो को देखने के लिए। अब हम आपसे सेकंड क्लास में मिलेंगे। थैंक यू।